Hi everyone, welcome back to CGB Mentors. So recently SBI PO 2026 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है. Yes, बहुत ही ज्यादा पैटर्न में चेंज है. हमने पहले भी देखा था कि पहले कैसे एंड में नोटिफिकेशन आता था एंड फिर IBPS ने चेंजेस किए एंड नाउ हम सबसे पहले देख रहे हैं SBI PO 2026 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है. रिसेंटली आप सभी लोगों ने RBI का फेज 1 दिया है, सो ऑब्वियसली आप लोग की प्रैक्टिस काफी ज्यादा हैंडी होगी, काफी अच्छे से आप लोग प्रिपेयर कर चुके होंगे क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश. सो अगर जितने भी बच्चे एलिजिबल हैं, जो लोग इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं, हम कुछ बहुत ही मेजर चेंजेस देखने वाले हैं इस साल के SBI PO 2026 नोटिफिकेशन में. बेसिकली देयर आर 3 मेजर चेंजेस दैट वी गोना डिस्कस इन द अपकमिंग वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले ऑब्वियसली नोटिफिकेशन आउट हो चुका है SBI का. जितने भी लोग एलिजिबल हैं, जिनको RBI फेज 1 लग रहा है कि शायद नहीं होगा या XYZ रीजन से कभी-कभी कुछ चीजों से रह जाता है हमारा, या हमने एक्सपेक्टेड नहीं किया होता है बिकॉज पेपर इस बार कंपैरेटिवली टू लास्ट ईयर थोड़ा सा इजी टर्म्स पे आ गया था. बट कीपिंग ऑल दिस aside, let's discuss SBI PO 2026 notification. मूविंग अहेड, सी सबसे पहले यहाँ पे हम वैकेंसीज देख लेते हैं. इस साल टोटल आई हैं 1500 वैकेंसीज, 1500 वैकेंसीज आर आउट. सो लेट्स सी कैटेगरी वाइज. SC के लिए आई हैं 234 वैकेंसीज, ST कैटेगरी के लिए आई हैं 144 वैकेंसीज, OBC के लिए आई हैं 390 वैकेंसीज, EWS के लिए 144 वैकेंसीज एंड देन कमिंग टू UR जनरल कैटेगरी के लिए आई हैं टोटल 588 वैकेंसीज एंड दैट लीड्स टू टोटल 1500 वैकेंसीज इस साल आई हैं. सो जितने भी लोग एलिजिबल हैं, फॉर्म फिल करना चाहते हैं, SBI PO को ज्वाइन करना चाहते हैं, डू फिल आउट दिस फॉर्म. इसकी रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, फॉर्म फिलिंग इसकी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है. डेट्स देख लेते हैं यहाँ पे. सो सबसे पहले आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 18 जून से स्टार्ट हो चुका है. 18 जून से स्टार्ट हो चुका है आपका. आप फॉर्म फिल कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वहां पे. देन जो आपका यहाँ पे जो फेज 1 रहने वाला है, फेज 1 आपका होगा अगस्त में, राइट? जो सॉरी, सबसे पहले देख लेते हैं लास्ट डेट यहाँ पे आपकी रहने वाली है 8 जुलाई. 18 जून से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है एंड 8 जुलाई आपका लास्ट डेट है. आपका जो फेज 1 भी होगा, अभी जून में नोटिफिकेशन आया है, यू हैव हाफ ऑफ जून, 10 दिन चलो ले लेते हैं, जून के बचे हैं, जुलाई का बचा हुआ है, अगस्त में होगा आपका ये एग्जाम. ठीक है, फेज 1 होगा SBI PO का अगस्त में. सेकेंडली आपका जो मेंस इसका एग्जाम है, जो टियर 2 होता है, फेज 2 होता है, वो होगा सितंबर में. अगस्त में फेज 1, सितंबर में मेंस एंड देन जो आपका इसमें आगे साइकोमेट्रिक एंड इंटरव्यू वगैरह है वो आपका होगा अक्टूबर नवंबर में एंड रिजल्ट आपका आ जाएगा नवंबर दिसंबर में. सो बेसिकली फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है. आप लोग ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा हैंडी हैं प्रिपरेशन के साथ. डू फिल आउट दिस फॉर्म. जितने भी लोग एलिजिबल हैं, जो ऑलरेडी इस एज ब्रैकेट में आ रहे हैं, डोंट लेट दिस अपॉर्चुनिटी गो, क्योंकि अगर एंड में आता तो बहुत लोग की एज भी निकल जाती है, बट इस टाइम पहले आया है, सो हमें इसका मोस्ट ऑफ द एडवांटेज हमें पिक करना है, राइट? मूविंग अहेड, जब हम देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है. एज यहाँ पे इसमें उन्होंने दी हुई ऑलरेडी 21 से लेके 30 इयर्स, ये आपकी एज लिमिट है. नॉट बॉर्न और ये वाला भी क्राइटेरिया यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, राइट? सो ऑब्वियसली यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी मिल गया है, वो भी देख लेते हैं. आप जो रहता है पहले से ऑलरेडी 3 इयर्स फॉर OBC, देन 5 इयर्स फॉर SC एंड ST एंड ऐसे करके आपका एज ब्रैकेट देखो. सी 21, नॉट बिलो देन 21 इयर्स एंड नॉट अबव 30 इयर्स. यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है एज ऑन 1 अप्रैल 2026. जो एज की कट ऑफ गई है वो है 1 अप्रैल 2026. मई नहीं गया है, जून नहीं गया. सी जून में नोटिफिकेशन आया है, बट यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि जो ये एज का इन्होंने ब्रैकेट दिया है, कट ऑफ डेट दी है, वो 1 अप्रैल 2026 दी हुई है, राइट? आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, 21 जो ईयर होना चाहिए, वो कैलकुलेट होगा 1 अप्रैल 2025. जो 2005 में लोग बॉर्न हुए हैं, उनकी एज यहाँ पे 21 जो दी हुई है, आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर इसके बाद आप 21 ईयर्स के हो रहे हैं तो आप लोग एलिजिबल नहीं होंगे, बट टिल देन यू आर एलिजिबल एंड नॉट बॉर्न अर्लियर देन 2 अप्रैल 1996. 2 अप्रैल यहाँ पे दिया हुआ है, राइट? ये हो गया आपका एज का क्राइटेरिया, कितने साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलने वाला है. अब आगे देख लेते हैं. कमिंग अहेड, यहाँ पे एकेडमिक क्वालिफिकेशन की आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए. तो ऑब्वियसली ग्रेजुएट्स तो एलिजिबल हैं ही इसमें, लेकिन मैनी ऑफ यू आस्क कि क्या फाइनल ईयर वाले या फाइनल सेमेस्टर वाले लोग एलिजिबल हैं. सो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है दैट यस यू आर एलिजिबल, बट जब भी आपका इंटरव्यू होगा
तब तक आपको पास ऑन कर लेनी है ये डिग्री, राइट। जब इंटरव्यू होगा तो उनको चाहिए आपके हाथ में कि हाँ आपके पास मतलब आप एक ग्रेजुएट होने चाहिए, प्रॉपरली आपके पास आ जानी चाहिए आपकी डिग्री। उनके लिए भी यहाँ पे इन्होंने डेट दे दी है, जस्ट वेट, यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी डेट ऑफ पासिंग इज ऑन बिफोर 30th of September 2026, ठीक है। इससे पहले आपकी डिग्री सर्टिफिकेट जो भी है वो रिलीज हो जाना चाहिए। रेस्ट अभी अगर आप फाइनल ईयर में हैं और इस तक आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री आ जाएगी, यू आर एलिजिबल टू फिल आउट दिस फॉर्म, ठीक है। ये हो गया हमारा। देन मूविंग अहेड हम देख लेते हैं, यहाँ पे एप्लीकेशन फी की बात की हुई है फॉर जनरल कैटेगरी मतलब अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 750 रहने वाली है आपकी फॉर्म फिलिंग की फीस यहाँ पे, ठीक है। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग भी जो मिलती है वो मिलेगी आप लोग को इसमें। आगे देखते हैं इसमें सबसे यहाँ पे सी, ये एक बहुत ही बड़ा चेंज यहाँ पे दिया हुआ है जिसको हमें जो हमने 3 बिग चेंजेस इस बार के एसबीआई नोटिफिकेशन में है। सब पहला वाला सबसे पहले जो हम चेंज डिस्कस करेंगे वो ये रहने वाला है। सी बहुत ज्यादा जैसे हम हमारे जो अदर एग्जाम्स होते हैं रेगुलेटरी बॉडी के, उसमें क्या होता है कि प्री के भी अटेम्प्ट काउंट होते हैं, कि जनरल कैटेगरी सब 6 बार ही अटेम्प्ट कर सकता है प्रीलिम्स हमारा जो फेज 1 होता है। बट एसबीआई पीओ के नोटिफिकेशन में ये नहीं है अभी तक, है ना, कि आप कितने टाइम भी अटेम्प्ट करिए, लेकिन जो आप मेंस देंगे ना, जब आप मेंस का पेपर अटेम्प्ट कर रहे होंगे वो अटेम्प्ट्स आपके काउंट होंगे। एंड अर्लियर इट वाज, सी अभी तो इंक्रीज ही हुआ है, राइट, ये चीज अभी इंक्रीज ही हुई है। अर्लियर इट वाज 4 एंड दिस वाज 7। अर्लियर यूआर एंड ईडब्ल्यूएस के जो अटेम्प्ट्स थे एसबीआई पीओ मेंस के वो 4 थे, जो कि अब इंक्रीज करके 6 कर दिए गए हैं। एंड जो एससी एसटी पीडब्ल्यू एंड ये वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, उनके पहले 7 थे, अब उनका भी इंक्रीज करके 9 कर दिया है। मतलब देयर आर मोर चांसेस कि आप और भी ज्यादा मेंस अटेम्प्ट कर सकते हैं, बट फॉर दैट मेक श्योर कि आपकी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो और एक बार नहीं तो 2 बार में तो आप एग्जाम बिल्कुल निकाल ले। So this was the major changes, one of the major changes। अभी हम 2 और डिस्कस करेंगे आपके साथ आगे, राइट। सो एक ये चांसेस इंक्रीज ही किए गए हैं, नंबर आपको एक्स्ट्रा ही मिलेगा मेंस अटेम्प्ट करने के लिए। ओके, सो इसके आगे देख लेते हैं हम। दिस वाज वन ऑफ द मेजर चेंजेस। 6 और 9 नंबर कर दिया गया है, आपके मेंस के अटेम्प्ट बढ़ा दिए गए हैं, राइट। सबसे पहले आप देख लेते हैं कि आपका यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है, आपके फेज 1 फेज 2 कैसे रहने वाले हैं, ये सब करके इसमें भी एक और चेंजेस आएगा, वो हम देख लेते हैं पहले। तो सबसे पहले ऑब्वियसली जो आपका फेज 1 होगा, यहाँ पे आपका जो प्रीलिम्स होगा उसमें रहेंगे इंग्लिश, क्वांट एंड रीजनिंग। एज यूजुअल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 इंग्लिश के रहेंगे, क्वांट के 30 एंड रीजनिंग के 30, दैट लीड्स टू टोटल योर 100 क्वेश्चंस। एंड यहाँ पे रहेगा आपका सेक्शनल ड्यूरेशन, 20-20 मिनट हर एक सेक्शन के लिए आपको दिए जाएंगे। यहाँ पे 1 घंटे का आपका ये पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी हमारी 1/4 करके ऐसे। सी यहाँ पे कोई भी प्रीलिम्स में सेक्शनल कट ऑफ नहीं रहेगी, ओवरऑल कट ऑफ ही रहेगी। मैं थोड़ा सा साइड हो जाती हूँ, आप ये लाइन पढ़ो, देयर विल बी नो सेक्शनल कट ऑफ इन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। प्रीलिम्स में सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। क्वांट के ये जो तीनों सेक्शंस हैं इनकी अलग अलग से कट ऑफ नहीं रहेगी, ओवरऑल कट ऑफ ही रहेगी 100 में से, एंड देन यू विल क्वालिफाई फेज 1, ठीक है। मूविंग अहेड, यहाँ पे आप आगे देख लेते हैं। मूविंग अहेड हम यहाँ पे देख लेते हैं मेंस में क्या रहने वाला है। यहाँ पे सबसे बड़ा जो मेजर चेंज मैं आपको बता दे रही हूँ, जो सेकंड मेजर चेंज हम इसमें डिस्कस करेंगे, दैट इज कि इन्होंने मेंस में सेक्शनल कट ऑफ आ चुका है। पहले एसबीआई पीओ के मेंस में सेक्शनल कट ऑफ नहीं था, लेकिन अब आपको मेंस में सेक्शनल क्लियर करना पड़ेगा, ओवरऑल से काम नहीं चलेगा। सो मेक श्योर करना है, देख लेते हैं ये चीज हम पहले। सी आपका सबसे पहले रीजनिंग रहेगा, देन आपका वही क्वांट रहेगा डीआई, देन आपका जनरल अवेयरनेस एंड इकोनॉमी वाला सेक्शन होगा, एंड देन होगा आपका इंग्लिश लैंग्वेज, राइट। ये रहे आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क्स इन सेक्शन ड्यूरेशन। अगेन जो मेंस का है सेम एज इट इज वही रहेगा। देन कम्स योर डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव में आप देखो, डिस्क्रिप्टिव आपका पहले 50 नंबर का होता था, अब डिस्क्रिप्टिव आपका 30 नंबर का कर दिया गया है, राइट। ये देखिए, ये आपका एक थर्ड मेजर चेंज जो है वो यहाँ पे है। डिस्क्रिप्टिव अब आपका कर दिया गया 30 मार्क्स का। सो बेसिकली अब जो आपका ओवरऑल मेंस का पेपर रहेगा वो 230 मार्क्स का रहेगा। अर्लियर इट यूज्ड टू बी ऑफ 250 मार्क्स, बट अब आपका डिस्क्रिप्टिव मिला के 230 मार्क्स का कर दिया है यहाँ पे, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव अब 30 मार्क्स का यहाँ पे इन्होंने कर दिया है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन।
तो ये आपका रहेगा पूरा 3 और 30 मिनट्स का आपका रहेगा पूरा पेपर, ठीक है। 200 का आपका मेंस का पेपर ये रहेगा एंड डिस्क्रिप्टिव रहेगा आपका 30 का, टोटल हो जाएगा 230 का एंड आपको इसके लिए मिलेंगे 3 आवर्स एंड 30 मिनट्स, ओके। मूविंग अहेड, इसके आगे हम देख लेते हैं कि सेक्शनल क्राइटेरिया फेज 3 के लिए क्या रहने वाली है। जब आप यहां से क्वालिफाई करेंगे आगे, उसके लिए भी यहाँ पे क्राइटेरिया मतलब कि वही कितने सेक्शनल मिनिमम क्वालिफाइंग, सी यहाँ पे ये सेक्शनल कट ऑफ, एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे मैं मेंशन कर दिया था डिस्क्रिप्टिव टेस्ट फॉर 30 मार्क्स यहाँ पे रहेगा एंड देन अगर जब आगे देखेंगे, सी यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ मेंस एग्जामिनेशन जो रहने वाला है, अ मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर इन ईच टेस्ट एंड सेक्शन रहेगा आपका मेंस में। सो दिस इज आल्सो वन ऑफ द चेंजेस। हमने 3 जो मेजर चेंजेस डिस्कस किए हैं यहाँ पे, उसमें से एक ये भी है, एक हमारा डिस्क्रिप्टिव का था एंड एक ये था एंड एक थे नंबर ऑफ चांसेस। जो 3 हमने मेजर चेंजेस स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे, एक तो चांसेस बढ़ा दिए गए हैं सबके, 6 कर दिया है यूआर एंड ईडब्ल्यूएस के लिए एंड रेस्ट के लिए 9 कर दिया गया है। सेम उसी टाइप से दूसरा जो था कि आपका डिस्क्रिप्टिव जो पहले 50 नंबर का होता था, अब 30 मार्क्स का कर दिया है। एंड थर्ड मेजर चेंज वाज दिस कि मेंस में अब आपका सेक्शनल कट ऑफ रहेगा। हर एक सेक्शनल के लिए आपका कट ऑफ अलग से सेपरेटली डिसाइड होगा, जो आपको क्लियर करना पड़ेगा नेक्स्ट फेज में पहुंचने के लिए। मूविंग अहेड, यहाँ पे ऑब्वियसली पेनल्टी तो आपकी रहेगी, देयर विल बी पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर इन द ऑब्जेक्टिव टेस्ट फॉर ईच क्वेश्चन, ये आपका रहेगा, ठीक है। 1/4 ऑफ द मार्क्स, उसमें कोई चेंजेस एज सच हुए नहीं है। नेक्स्ट कमिंग, ये आपका रहेगा नेक्स्ट आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, एक सेकेंड, जो फेज 3 है आपका, जब आप मेंस क्वालिफाई कर लेंगे, आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, देन आपकी ग्रुप एक्सरसाइज होगी एंड देन होगा आपका पर्सनल इंटरव्यू। सी इसमें ग्रुप एक्सरसाइज आपकी 20 नंबर की है और आपका इंटरव्यू 30 नंबर्स का है, दैट लीड्स टू टोटल 50 मार्क्स ऑफ योर टोटल, ओके। ये हो गया आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट। इसके बाद आपका बनेगा फाइनल सिलेक्शन, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन जो आपका बनेगा वो ऐसे बनेगा, जब आपका फेज 1 हो गया, फेज 1 में आपका कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, ओवरऑल आपको जो भी आएगा कट ऑफ उतना आपको लाना है या उससे ऊपर लाना है, हो जाएगा। फेज 2 में अगेन आपका सेक्शनल है, दिस इज वन ऑफ द वेरी मेजर चेंज दैट यू नीड टू फोकस। पहले एसबीआई पीओ में ऐसा कुछ नहीं था, ये इंट्रोड्यूस किया गया है और अब आपको मेक श्योर करना है कि आपके सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर हो, राइट। एंड थर्डली डिस्क्रिप्टिव जो पहले 50 नंबर का होता था, अभी आपका वो 30 मार्क्स का हो गया है, सो ये भी आपको ध्यान देना है यहाँ पे। सो दिस वाज योर फाइनल की आपका फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन आपको ऑब्वियसली फेज 2 एंड फेज 3 क्वालिफाई सेपरेटली। फेज 3 वाइज साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा आपका, देन आपका ये क्या कहते हैं इंटरव्यू होगा और ग्रुप एक्सरसाइज होगी। ये आपको सारी चीजें वो करके फिर देन आपका सी 230 मेंस वाला हो गया एंड देन नॉर्मलाइज मार्क्स 75, यहाँ पे ग्रुप एक्सरसाइज और ये सब चीजें भी बना दी है। जब फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी आपकी, आपका ऑब्वियसली रिजल्ट पब्लिकेशन यहाँ पे होगा, आप यहाँ से अपना फाइनल रिजल्ट चेक कर पाएंगे एंड देन ऑब्वियसली आपका फिर ट्रेनिंग होगा and then you will be selected as an SBI PO. So make sure those who are eligible, जिनका age bracket 21 to 30 years का है as on date 1st of April 2026 का जो अभी आया है कट ऑफ वाला, आप देख लो। अगर आप 21 साल के हो गए हो या 30 साल के हो गए हो, आप कर लो, ये फॉर्म फिल कर लो। अगेन इट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, स्टार्टिंग में ही आ गई है ऑलरेडी। आप लोग बहुत हैंडी हैं अपने प्रिपरेशन के साथ, चीजें वैसी चल रही हैं, मॉक टेस्ट आपने बहुत सारे लगाए हैं, जीए सेक्शन ऑलरेडी आपका काफी अच्छे से प्रिपेयर है। सो डू मेक द बेस्ट आउट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, इट इज वेरी मच नीडेड। सो रेस्ट, दैट्स इट फॉर हियर। अगर रेस्ट इसके अलावा आपका कोई भी डाउट है, XYZ रह गया है जो अभी भी क्लियर नहीं हुआ है, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, वी विल रिप्लाई टू ईच एंड एवरी कमेंट। जो भी आपके डाउट्स होंगे, जेन्युइन जेनेरिक सारे, जेन्युइन क्या होता है, सब सारे डाउट्स के हम रिप्लाई करते हैं अगर किसी स्टूडेंट का है। अगेन आप फाइनल ईयर में भी हो तो भी हमने उसका बता दिया है कि बाय दिस डेट यू नीड टू हैव योर डिग्री, जब आपका इंटरव्यू होगा तो, राइट। सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ नाइस डे अहेड एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।